न्यूज़पेपर रीडिंग, हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करना एक अलग चीज़ है। न्यूज़पेपर एक्टिव रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ है। ठीक है, सिर्फ हमें रीड नहीं करना है। न्यूज़पेपर इतना, उसमें 10 से 15 पेजेस हैं, आपने सारे पेज पढ़ लिए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको सारी नॉलेज हो गई सिर्फ पढ़ने से। अक्सर ऐसा होता है, आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो एडिटोरियल्स में या कौन सा एक जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने ज़्यादातर ओपिनियन और एडिटोरियल पे रहना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वार ऑन टेरर के ऊपर आप ऐसे तैयार कर रहे हो। इस संडे को आपने देखा कि यार मेरे पास डॉन न्यूज़पेपर आया, उसमें वार ऑन टेररिज्म के ऊपर या एंटी टेररिज्म के ऊपर एक बहुत अच्छा एक वो लिखा हुआ है, एडिटोरियल लिखा हुआ है किसी एक सीनियर साफ़ी ने, तो आप वो पढ़ लें बस। कभी कभार तो एक एडिटोरियल में से कोई एक पार्ट भी जो होता है ना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और वही आपका पूरा ऐसे और पूरा एक क्वेश्चन जो है ना वो आपका अटेंड कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरा क्या नाम है अखबार पढ़ें, सिर्फ आपने एडिटोरियल और ओपिनियन का जो पेज होता है उस पर फोकस करें। और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए जब आप पूरे अखबार को जब आप राउंड करेंगे तो लास्ट पेज और जो सेकंड लास्ट पेज है उसको आप देखें, उसमें गज़ा, वार ऑन टेरर और अमेरिका का क्या पॉलिसीज़ हैं, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के हिसाब से क्या चल रहा है, चाइना अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर क्या कर रहा है, रशिया अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में क्या कर रहा है। बस उसमें से कुछ चीज़ें आप देखें, पूरा अखबार आपने नहीं पढ़ना है और इसको एक्टिव रीडिंग करनी है। आप देख रहे हैं कि भाई कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई आपको या किसी भी आप ऐसे के ऊपर लिख रहे हैं, आपको कोई एक कोट मिल गया है, वो आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। अपना एक रजिस्टर बनाएं, उसके अंदर 18 टॉपिक्स बनाएं। ठीक है, 18 टॉपिक्स को अलग अलग आप बाइफरकेट करें। ठीक है, एक पैड मेरा इस टॉपिक का है, एक पैड मेरा इस टॉपिक का है, इस तरह आपने 18 से 20 पैड बना लेने हैं। आप अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है आप इस वक्त जो है वो वुमेन राइट्स के ऊपर ऐसे तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन राइट्स के ऊपर एक कोई भी कोट आ जाता है कि भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इस साल इतना डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, 10 घरों में से 9 वुमेंस को जो है वो 8 वुमेंस को जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया है या उनके ऊपर हाथ उठाया गया, तो आप उसको नोट डाउन कर लें अपने पास। जब आप वो एक कोटेशन आप नोट डाउन कर लेंगे, वो आपको आगे जाके आपके ऐसे में काम आएगी। तो बस बात ये है कि आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। सक्सेस टिप्स के लिए ये है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करें। ठीक है, आपने किस टाइम पढ़ने बैठना है और कब तक पढ़ना है। ठीक है, अपनी आप रूटीन जो है उसको स्ट्रिक्ट रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आप सोशली भी हो सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपकी कोई फैमिली फ्रेंड्स के अंदर मैरिज है, कोई शादी है, कोई किसी किस्म का कोई वो है, तो वो ज़रूर आप क्या नाम है उसको ज्वाइन करें, क्योंकि उससे आपके लिए एक एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन लेवल है वो कम होगा। लोगों से मिलते रहें साथ साथ। लेकिन ये कि जब आपने पढ़ने बैठना है तो सिर्फ पढ़ना है, मोबाइल को साइड रख देना है, मोबाइल को साइलेंट कर देना है। ठीक है, और जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ख़ुद एक्सरसाइज करनी है साथ साथ, और लोगों से मिलते रहें अच्छी तरह, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खुद ही टास्क के बारे में एक बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर से मेरी मुलाकात हुई है आज फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह सर बड़े जो हैं वो एक अच्छे इंसान हैं, और इस तरह से लोगों को कनेक्ट करना, टीचर्स के साथ जो जूनियर्स हैं वो सीनियर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस खुद ही टास्क के ज़रिए। ये कि एक रिवोल्यूशनरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे जो है आपको पूरे सिंध के अंदर जो है लोगों को फ़ायदा होगा, और इससे लोगों में मोटिवेशन भी पैदा होगी बच्चों के अंदर, जो इस तरफ नहीं है वो भी आना चाहेंगे। तो ये कि एक कनेक्टिविटी है जो पास कर चुके हैं और जो पास नहीं किए हैं उन्होंने।